नमस्कार, मैं अजय कुमार। भारत के सरकारी स्कूल अगर बर्बाद हो रहे हैं तो आर्थिक मॉडल के नाम पर भारत कुछ भी करे वह केवल तिकड़म ही होगा और उससे भारत की तरक्की नहीं हो सकती है। भारत के लोगों की प्रति व्यक्ति आमदनी महीने में 15,000 रुपए भी नहीं बनती है। मतलब 80 से 90% आबादी उन प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकती है जिनके महीने की फीस 500 रुपए से ज्यादा होगी। जो आम लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा भी रहे हैं तो वह मर मर कर पढ़ा रहे हैं, कई तरह की परेशानियां अपने पर लेकर पढ़ा रहे हैं। तमाम शिक्षाविद कहते हैं कि सरकारी स्कूल में वैसे बच्चे पढ़ने लिखने जाते हैं जिनके माता पिता बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। उनमें से कईयों को शिक्षा का मतलब नहीं पता है, कईयों को शिक्षा का महत्व नहीं पता है, कईयों को नहीं पता है कि कैसे पढ़ाई लिखाई की जाती है। कोई किसी तरह का गाइडेंस नहीं दे सकता है। कई इतनी गरीबी में जीते हैं कि अगर स्कूल में मिड डे मील का खाना ना मिले तो उनके बच्चे किसी खेत या दुकान में जाकर मजदूरी करें। भारत के किसी गांव देहात में जाकर देखिए तो आपको दिखेगा कि ज्यादातर के घर में एक भी ऐसा कोना नहीं है जहां पर पढ़ने लिखने के लिए टेबल और कुर्सी लगी होगी। बच्चे का एक बस्ता है, उसके भीतर कुछ कॉपी किताब इतर बितर तरीके से रखे गया है और उसे कहीं पर फेंक दिया गया है। यह बच्चे अगर स्कूल नहीं जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि यह कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं। इनके मां बाप को क्या पढ़ाई लिखाई होती है, क्या गाइडेंस की दिया जाए, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। ऐसे में अगर स्कूल के नाम पर स्कूल की बिल्डिंग ही ना हो, स्कूल हो और स्कूल में कुर्सी और बेंच ना हो, स्कूल में शिक्षक की कमी हो, अगर शिक्षक की नियुक्ति भी हो मगर वो आते ना हो, कॉपी किताब कलम ना हो और ढंग की पढ़ाई लिखाई ना होती हो, तो सोचिए कि इनके जीवन के साथ कितनी बड़ी नाइंसाफी हर रोज होती होगी। अगर इन बच्चों को स्कूल नहीं संभाल रहा है तो इसका मतलब है कि इन बच्चों का जीवन हर रोज बर्बाद हो रहा है। वेयर आर द किड्स, द क्यूरियस केस ऑफ गवर्नमेंट स्कूल इन बिहार नाम से उत्तरी बिहार के सरकारी स्कूल पर इसी साल अगस्त महीने में एक सर्वे रिपोर्ट छपकर आई है। यह रिपोर्ट कुछ जरूरी आंकड़ों के जरिए उत्तरी बिहार के प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल के बदहाली को पेश करती है। इस रिपोर्ट के लिए उत्तरी बिहार के अररिया और कटिहार जिले के 81 प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों का इसी साल जनवरी महीने में सर्वे किया गया था। इस सर्वे को जनजागरण शक्ति संगठन की तरफ से मशहूर अर्थशास्त्री जोयेंद्राज और सामाजिक कार्यकर्ता आशीष रंजन की अगुवाई में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु के विद्यार्थियों ने मिलकर किया था। तो चलिए इस वीडियो में इसी विषय पर बात करते हैं कि सर्वे की यह रिपोर्ट उत्तरी बिहार के प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल यानी पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास के स्कूलों के बारे में क्या बताती है। आंकड़ों पर बात करने से पहले इस सर्वे रिपोर्ट में दर्ज एक स्कूल की हालत को सुनिए। उत्तरी बिहार के अररिया जिले में संथाली टोला नाम का एक गांव पड़ता है। यहां एक प्राइमरी स्कूल है जिस प्राइमरी स्कूल में कई तरह की वंचना और गरीबी में रहने वाले संथाल अनुसूचित जनजाति के बच्चे सबसे ज्यादा पढ़ते हैं। इस स्कूल की हालत यह है कि गांव से इस स्कूल तक पहुंचने के लिए किसी तरह की सड़क नहीं है। स्कूल जाने के लिए खेतों को पार करना पड़ता है। स्कूल में ना बेंच है ना कुर्सी है। पतली सी चट्टी या बोरी बिछाकर बच्चे जमीन पर बैठते हैं। चट्टी या बोरी इतनी पतली होती है कि बहुत मुश्किल है कि ठंड से बच्चे खुद को बचा पाते होंगे। पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या मात्र 2 है और दोनों का कहना है कि उन्होंने अपनी जेब के पैसे से बैठने के लिए कुर्सी खरीदी है। ज्यादातर बच्चों के पास यूनिफॉर्म नहीं है और ना ही पाठ्य पुस्तकें हैं। स्कूल के शिक्षकों के मुताबिक बच्चों की यूनिफॉर्म और पाठ्य पुस्तकों के लिए जो पैसा बच्चों के अभिभावक के खाते में भेजा जाता है वह किसी दूसरे काम में इस्तेमाल हो जाता है। मिड डे मील की योजना ढंग से नहीं चलती है। इस योजना के तहत जिस कमरे में खाना बनता है उस कमरे में छत नहीं है। वहां पर भयंकर गंदगी है। बारिश आती है तो क्लास स्कूल के छत पर लगती है। रोजाना पढ़ाई के नाम पर पढ़ाई तो होती है मगर ढंग की पढ़ाई किसी भी दिन नहीं होती है। अब खुद ही सोचकर देखिए कि किताबों के पन्नों और सीखने के दिनों का जो मजा होता होगा क्या इन बच्चों को कभी मिल पाता होगा? क्या ये विज्ञान को समझ पाते होंगे जिस विज्ञान के जरिए आजकल चंद्रयान की बात की जा रही है? क्या इन बच्चों का वर्तमान इस तरीके से गुजर रहा है कि भविष्य में ये अपना जीवन संवार पाएंगे? क्या यह बच्चे उस जागरूक नागरिक की तरह कभी सोच पाएंगे जो चंद्रयान 3 की कामयाबी पर पूरी मानवता की कामयाबी खोज निकालता है? यह सर्वे रिपोर्ट बताती है कि उत्तरी बिहार के एक प्राइमरी स्कूल में औसतन तकरीबन 147 विद्यार्थी हैं और अपर प्राइमरी स्कूल में यानी 8वीं क्लास तक के स्कूल में तकरीबन 488 विद्यार्थी हैं। इस रिपोर्ट का कहना है कि राइट टू एजुकेशन के तहत हर 30 विद्यार्थी पर एक शिक्षक होना चाहिए, मगर सर्वे की रिपोर्ट बताती है कि उत्तर बिहार में यह मानक पूरी तरह से फेल साबित हुआ है। औसत निकालने पर यह पता चलता है कि प्राइमरी स्कूल में हर 45 विद्यार्थी पर एक टीचर है और अपर प्राइमरी स्कूल में हर 57 विद्यार्थी पर एक टीचर है। और जहां तक एक शिक्षक पर 30 विद्यार्थी के मानक को पूरा करने की बात है
तो महज 35% ऐसे प्राइमरी स्कूल हैं जो इस मानक को पूरा करते हैं और महज 5% ऐसे अपर प्राइमरी स्कूल हैं जो इस मानक को पूरा करते हैं। यानी तकरीबन 95% अपर प्राइमरी स्कूल में एक शिक्षक की नियुक्ति 30 से ज्यादा बच्चों के लिए की गई है। प्राइमरी स्कूल और अपर प्राइमरी स्कूल में ऐसी क्लासेस भी चलती हैं जहां पर एक ही क्लास में 2 ग्रेड के विद्यार्थी साथ साथ में पढ़ते हैं और हर क्लास के लिए कमोबेश एक टीचर की मौजूदगी है। टीचरों की संख्या तो कम है ही, मगर इसके बावजूद ऐसा नहीं है कि हर दिन टीचर आते ही हैं। यह रिपोर्ट बताती है कि जब सर्वे किया गया तो हर स्कूल में औसतन तकरीबन 42% शिक्षकों की गैर मौजूदगी थी। यानी निष्कर्ष यह निकलता है कि उत्तर बिहार में प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल में जितने शिक्षक होने चाहिए उतने शिक्षक नहीं हैं और जितने शिक्षकों की नियुक्तियां की गई हैं उनमें से तकरीबन आधे स्कूल आते ही नहीं हैं। अगर ढंग की पढ़ाई लिखाई हो रही है तो उसका एक पैमाना यह भी होता है कि स्कूलों में बच्चे खचाखच भरे होते हैं। विद्यार्थियों की उपस्थिति की रजिस्ट्री 90% के ऊपर हाजिरी रहती है। मगर यह सर्वे रिपोर्ट बताती है कि उत्तर बिहार के प्राइमरी स्कूल में औसतन जितने विद्यार्थियों का दाखिला हुआ है, एनरोलमेंट हुआ है, उनमें से अटेंडेंस की रजिस्टर में मौजूदगी औसतन 44% थी और अपर प्राइमरी स्कूल में यह आंकड़ा 40% का था। मगर जब सर्वे करने वाली टीम ने खुद ही अटेंडेंस के रजिस्टर को देखा तो यह आंकड़ा प्राइमरी स्कूल में 23% का था और अपर प्राइमरी स्कूल में 20% का था। कहने का मतलब यह है कि उत्तर बिहार के प्राइमरी स्कूल में दाखिला के लिए बच्चों में से औसतन 77% बच्चे स्कूल में नहीं आते हैं और अपर प्राइमरी स्कूल में औसतन 80% बच्चे स्कूल में नहीं आते हैं। केवल 23 प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं और महज 7% अपर प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं जहां पर बच्चों की उपस्थिति 50% से ज्यादा थी। मतलब 93% 5वीं से 8वीं क्लास के स्कूलों में बच्चे पढ़ने आ ही नहीं रहे हैं। अगर उत्तर बिहार का यही पैटर्न पूरे बिहार पर लागू होता होगा तो इसका मतलब यह है कि बिहार की बहुत बुरी स्थिति है। स्कूलों में बच्चों के बहुत कम अटेंडेंस के पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। जैसा कि यह मुमकिन है कि जितने बच्चों का दाखिला हुआ है असल में वह केवल रजिस्टर में लिखा गया हो, उतने बच्चों का दाखिला ही ना किया गया हो। स्कूल में ढंग से पढ़ाई लिखाई ना होती हो तो बच्चे स्कूल आना ही नहीं चाहते हों। मिड डे मील का खाना खाकर बच्चे चले जाते हों। मुमकिन हो कि बच्चों के पास कॉपी किताब ही ना हो। इस तरह के कई खामियां हो सकती हैं जिसकी वजह से बच्चे स्कूल नहीं आते हैं। उन सब को दूर करने की जरूरत है। जब सर्वे करने वाली टीम ने टीचरों से पूछा कि जितने बच्चे क्लास में आते नहीं हैं उससे ज्यादा बच्चों को आप लोग रजिस्टर्ड में अटेंडेंस क्यों दिखाते हैं, तो उनमें से कई टीचर ने यह जवाब दिया कि अगर ज्यादा अटेंडेंस वो नहीं दिखाएंगे तो उनको सो कॉज नोटिस जारी कर दिया जाएगा, उनकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी, इसलिए वो ज्यादा अटेंडेंस दिखाते हैं। स्कूलों की बुनियादी संरचना की बात करें तो उत्तर बिहार के स्कूलों की हालत देखकर कहीं से भी ऐसी तस्वीर नहीं लगती है जिसे देख करके कहा जाए कि इस देश का प्रधानमंत्री दुनिया भर में यह दावा करता रहता है कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बनने जा रही है। ज्यादातर स्कूलों में फर्नीचर नहीं है। प्राइमरी स्कूल में बच्चे प्लास्टिक का बोरा बिछाकर बैठते हैं। क्लासरूम की संख्या कम है। क्लासरूम में दरवाजे नहीं है, खेलने का मैदान नहीं है, पढ़ने के लिए लाइब्रेरी नहीं है। स्कूल की बाउंड्री नहीं की गई है। स्कूल की बाउंड्री नहीं होने का मतलब है कि गांव का ठिया और बैठकी स्कूल के बंद होने के बाद वहीं लगता होगा। शादियों में बारातियों के रहने का इंतजाम भी वहीं पर होता होगा। अगर खेलने का मैदान है और बाउंड्री नहीं लगी हुई है तो इसका मतलब यह है कि साप्ताहिक बाजार वहां पर लगता होगा। बेरोजगार नौजवान जुआ ताश सब वहां पर खेलते होंगे। गाय और भैंस चहलकदमी करती होंगी। कुछ स्कूल बांस की बनाई गई मड़ई में चल रहे हैं। कुछ स्कूल कागज पर हैं मगर उनकी कोई बिल्डिंग नहीं है, वह दूसरे स्कूल की बिल्डिंग में चल रहे हैं। ऐसे तकरीबन 9% स्कूल हैं। सर्वे की रिपोर्ट बताती है कि अपर प्राइमरी स्कूल में कम से कम 8 क्लासरूम होने चाहिए और इस तरह के स्कूल जहां पर कम से कम 8 क्लासरूम है वह महज 63% है। मतलब 37% ऐसे स्कूल अपर प्राइमरी स्कूल के हैं जो पहली से 8वीं क्लास तक की पढ़ाई का दावा तो करते हैं मगर वहां पर 8 क्लासरूम ही नहीं है। सर्वे की रिपोर्ट बताती है कि उत्तर बिहार के तकरीबन 23% प्राइमरी स्कूल में और 15% अपर प्राइमरी स्कूल में टॉयलेट यानी कि शौचालय नहीं है। यह सर्वे बताता है कि उन्हें ऐसा कोई भी प्राइमरी स्कूल नहीं मिला जहां पर बिजली, पानी और शौचालय तीनों की व्यवस्था हो। मतलब एक भी प्राइमरी स्कूल ऐसा नहीं है जहां पर बिजली, पानी और शौचालय तीनों हो। अब सोच कर देखिए कि अगर स्कूल में टॉयलेट ही नहीं है तो बच्चों की कितनी बड़ी संख्या स्कूल जाने से कतराती होगी। बच्चियां तो स्कूल जाने से पहले 4 बार सोचती होंगी। इस तरह से कई स्कूलों में घड़ी नहीं है, वाटर सप्लाई नहीं है, टॉयलेट नहीं है, इलेक्ट्रिक फिटिंग नहीं है, बाउंड्री नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, दरवाजा नहीं है। सरकारी स्कूलों की इस तरह की बदहाली का असर यह हुआ है कि प्राइवेट ट्यूशन सेंटर
और कोचिंग सेंटर कुकुरमुत्ता की तरह फलने फूलने लगे हैं। इन कोचिंग सेंटर के मास्टरों को भी पढ़ाने का ढंग नहीं है। यह केवल एक बात दुकानदार की तरह तय करते हैं कि वह बच्चों को क्लास में पास करवा देंगे। ऐसे कई उदाहरण हैं जो यह बताते हैं कि प्राइवेट ट्यूशन सेंटर के मास्टर और स्कूल के मास्टर के बीच एक गठजोड़ चल रहा है। स्कूल के मास्टर पढ़ाते नहीं हैं और ज्यादातर बच्चे केवल मिड डे मील के लिए आते हैं और खुद स्कूल के मास्टर अमुक कोचिंग सेंटर में जाने के लिए बच्चों को कहते हैं। यहां समझने वाली बात यह है कि सरकारी स्कूल का पर्याय कभी भी कोचिंग सेंटर नहीं बन सकते हैं। सरकारी स्कूल के मास्टर को ढंग की सैलरी मिलती है, जबकि बच्चों को सरकारी स्कूल में नाम मात्र की फीस या फीस नहीं देनी पड़ती है। कोचिंग का मास्टर बच्चों से ठीक ठाक फीस लेता है, मगर इसके बाद भी कोचिंग का मास्टर का महीना उतना नहीं होगा जितना सरकारी स्कूल के मास्टर का महीना होता है, उसकी आमदनी होती है। कम से कम कागज पर स्कूल की परिकल्पना, सरकारी स्कूल की परिकल्पना इस तरीके से की गई है कि स्कूल में जो बच्चा जाएगा उसका सर्वांगीण यानी कि होलिस्टिक विकास होगा, मगर प्राइवेट स्कूल में जाने वाला बच्चा वही होता है जिसके घर वाले फीस दे पाने में सक्षम होते हैं और इनका एक ही लक्ष्य होता है कि बच्चों को क्लास पास करवाना है। इसलिए कोचिंग सेंटर की पढ़ाई बहुत ही बेकार किस्म की पढ़ाई बन जाती है और बहुत ही बेकार किस्म के स्टूडेंट पैदा करती है। मिड डे मील योजना का हाल देखिए। मिड डे मील योजना के तहत पहली से लेकर 8वीं क्लास तक के बच्चों को ढंग का खाना, पोषक तत्वों से भरपूर खाना देने का नियम है। बच्चों की स्कूली शिक्षा के लिए योजना बहुत ही जरूरी है, मगर इस योजना में ढंग के खाने का नियम किसी भी स्कूल में पूरा होता हुआ नहीं दिखता है। खाने के नाम पर कहीं भी ढंग का खाना नहीं मिलता है। शायद ही कोई ऐसा दिन हो जब उन मानकों को पूरा किया जाता हो जो मिड डे मील योजना के तहत खाना देने के लिए बनाया गया है। खाना बनाने से लेकर खाना देने और रखने की जगह पर साफ सफाई बिल्कुल नहीं है। तकरीबन 20% स्कूलों में मिड डे मील का बजट ही पर्याप्त नहीं है। जातिगत भेदभाव की जड़ें हमारे समाज में बहुत गहरे तौर पर समाई हुई हैं। मिड डे मील के दौरान भी यह दिखाई देती हैं। अंडे को लेकर ही देखिए। स्थानीय लोग कहते हैं कि अंडा दूषित पदार्थ है, इसे स्कूल जैसे पवित्र जगह पर नहीं देना चाहिए। मिड डे मील से जुड़े कई किचन ऐसे दिखते हैं जहां पर स्थानीय साधु की बड़ी सी तस्वीर लगाई गई है। सर्वे टीम बता रही है और यह हिदायत दी गई है कि स्कूल में अंडा नहीं दिया जाएगा। बताइए, इस पाखंड को लेकर के शिक्षकों को विरोध करना चाहिए, मगर ऐसा कोई वाक्य वहां पर नहीं दिखता है। यह उस देश का हाल है जहां पर सत्ता में बैठा हर एक नेता तरक्की का ढोल पीटता रहता है, जबकि स्कूल में बच्चों का ढंग से खाना तक मुहैया नहीं करवा पा रहा है। कोरोना के दौर का तो इतना खतरनाक असर हुआ है कि तीसरी से लेकर 5वीं कक्षा तक के जितने विद्यार्थी पढ़ और लिख पाते थे, उनमें से तकरीबन आधे विद्यार्थी लिखना और पढ़ना ही भूल गए हैं। अब भी यह खाई पूरी तरह से भर नहीं पाई है। कुछ साल पहले तक बिहार में योजना थी कि सरकार खुद ही स्कूल के बच्चों को यूनिफॉर्म और पाठ्य पुस्तक मुहैया करवाती थी, मगर दिक्कत यह हो रहा था कि बीच में भ्रष्टाचार इतना गहरा था कि यूनिफॉर्म और पाठ्य पुस्तक बच्चों के हाथों में पहुंचने की बजाय शिक्षा माफियाओं के जरिए बाजार में पहुंच जाता था। अगर कुछ पाठ्य पुस्तक और यूनिफॉर्म बच्चों के हाथों में पहुंचता भी था तो उसमें बहुत देर हो जाती थी। तो टेक्नोलॉजी का जमाना आया। बिहार सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को अपनाया, मतलब बच्चों के अभिभावक के खाते में पैसा भेजा जाएगा, उस खाते का इस्तेमाल यूनिफॉर्म और पाठ्य पुस्तक खरीदने में किया जाएगा। यह भी फेल साबित होते हुए दिख रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह तो यही दिखाई देती है कि उन बच्चों को अभिभावकों के खाते में पैसा पहुंचाया जाने का शर्त है जिनकी उपस्थिति स्कूल में 75% होगी। इस पैमाने पर ज्यादातर बच्चे खरे नहीं उतरते हैं। अगर कुछ खरे उतरते भी हैं तो अभिभावक के खाते में पैसा पहुंचता भी है तो पैसा यूनिफॉर्म और स्कूल की कॉपी किताब खरीदने की बजाय गरीबी की वजह से दूसरी जगह पर इस्तेमाल कर लिया जाता है। साथ में आधार लिंक, बैंक अकाउंट, KYC जैसी परेशानियां तो होती ही हैं जिनको बहुत सारे लोग पूरा नहीं कर पाते हैं। कुल मिला कर कहा जाए तो टेक्नोलॉजी के जरिए जन कल्याण करना आसान तो दिखता है, मगर दिक्कत यह है कि अगर शासन प्रशासन जनता में नैतिकता और ईमानदारी की भावना नहीं होगी तो टेक्नोलॉजी भी कामयाब होती हुई नहीं दिखाई देती है, वह भी बस छलावा बनकर रह जाती है। इस रिपोर्ट का निष्कर्ष है कि राइट टू एजुकेशन के तहत बने सभी मानकों का उत्तर बिहार के सरकारी स्कूल में पालन नहीं हो रहा है। इन सरकारी स्कूलों में ज्यादातर गरीब और वंचित समुदाय से आने वाले विद्यार्थी पढ़ते हैं। हमारी आंखों के सामने सरकारी स्कूलों की स्थिति बताती है कि भविष्य की कई पीढ़ियां बर्बाद हो रही हैं। सरकार को जल्दी से सुधारने का काम करना चाहिए। शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।